मड़ादार चार का ब्रेकअप माशमारा वशत कने चुके मोहम्मद सुहैल सिद्दीकी साहब चीफ इंजीनियर कराची यूनिवर्सिटी का पुत्रान कनगा मावती का पुत्राना दिमा भरें कि कराचिया बुनियादी ची वजह के अमुक 5 रोचा पद या माँ या पद आपे पाइपलाइन के हस्ते आइए तरक्का के सरा अपलाइन बंद कनक भी तो ये वाला का पुत्रान बढ़ जाए डॉक्टर महराज सिद्दीकी साहब मरकजी रहनुमाई जमायत इस्लामी आयम गेशिंग का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप जो हैं हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं, आपने वक्त निकाला और हमें टाइम दिया है, तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। तो कराची में जो पानी का मसला पहले से मौजूद है, लेकिन जो पाइपलाइन से कराची के शहरियों को पानी मिलता है तो गुज़श्ता साल 2024 अगस्त से लेकर आज तक हम देखते हैं कि ये पाइपलाइनें इससे पहले नहीं टूटती थी इस तरह या नहीं पट जाती थी, लेकिन अब एक साल के दौरान तकरीबन 10 से 15 मरतबा जो मेन पाइपलाइन है, कभी 84 इंच, कभी 48, कभी 56, ये टूट जाता है और कराची के शहरी जो हैं पानी से महरूम हो जाते हैं। तो हमने भी कराची में एक वक्त गुजारा है, इस तरह नहीं होता था जो अब हो रहा है। तो क्या बुनियादी वजह है वाटर बोर्ड की नाकामी है या मौजूदा मेयर है जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, तो इसका जिम्मेदार आप समझते हैं कौन है जो कराची के शहरियों के साथ ये गेम खेल रहा है और कराची के शहरी जो हैं बूंद बूंद की पानी को तरस रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वश न्यूज़ का और वश चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि उसने कराची के इस अहम तरीन मसले पर बात की है और इस वक्त खासी बड़ी मिकदार में कराची के शहरी पानी को तरस रहे हैं और उसकी बड़ी वजह यह है कि एक बहुत बड़ी पाइपलाइन टूट गई है। उसकी मरम्मत करने के लिए एक वक्त की ज़रूरत है और इत्तेफाक से मैं वहीं रहता हूं जहां पर उस टूटी हुई पाइपलाइन से निकलने वाले पानी ने सड़कों को बंद कर दिया है, यानी कराची यूनिवर्सिटी के बैक साइड पर। कराची यूनिवर्सिटी में बहुत सारी क्लासें नहीं हो पा रही, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में पानी चला गया है। लेकिन अहम मसला ये है कि एक तो पहले ये वाकया कि इस पाइपलाइन के अंदर 2 गैर कानूनी और नाजायज साइफन ये चंद महीने पहले ही लगाए गए और वो लगाए भी ठीक से नहीं गए, कहीं का पानी कम करने के लिए और कहीं का पानी ज़्यादा करने के लिए। और जाहिर बात है कि वो साइफन ठीक से नहीं लगे थे, पाइपलाइनें बहुत पुरानी पड़ी हुई हैं। इन पाइपलाइनों को बर वक्त तब्दील करने की ज़रूरत है, इनकी मरम्मत की ज़रूरत है। ये ना तब्दील की जा रही हैं और ना मरम्मत की जा रही है, जिस वजह से आप सुनते हैं कि कभी 84 इंच की पाइपलाइन फट गई, कभी 56 इंच की फट गई, कभी 48 इंच की फट गई। और जब एक पाइपलाइन फटती है तो जाहिर बात है कि फिर उसकी मरम्मत उसी वक्त होती है कि जब पाइपलाइन के से पानी बंद किया जाए। नतीजतन शहरी जो हैं वो एक मुश्किल का शिकार होते हैं, एक परेशानी का शिकार होते हैं। वाटर बोर्ड आज से कोई 4 साल पहले सिंध असेंबली के अंदर एक कानून पास करके वाटर बोर्ड जो है वो कराची के कब्जे से निकाल दिया गया। ये ठीक है कि जमात इस्लामी के एहतजाज पर और धरने के ऊपर ये हुआ कि उसमें ज़रा सी तब्दीली की गई और अब मेयर कराची जो है उस वाटर बोर्ड का एक मेंबर होता है, उसको देखता है। लेकिन ये वाटर बोर्ड जो है ये गोया सिंध गवर्नमेंट देख रही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट जब वाटर बोर्ड देख रही है तो जो कराची के शहरियों को पानी सप्लाई करने की ज़रूरियात हैं वो कतन पूरी नहीं हो रही। हम शुक्रगुजार हैं वफाकी हुकूमत के, चाहे वो पीटीआई गवर्नमेंट हो या पीटीआई गवर्नमेंट के बाद ये गवर्नमेंट हो, कि कराची में आखिरी पानी सप्लाई का मंसूबा नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में मुकम्मल हुआ था, जिसे K3 कहा जाता है। K1 K2 अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में मुकम्मल हुए थे और उसके बाद से कराची की आबादी बेतहाशा बढ़ गई,
लेकिन आबादी बढ़ी हुई आबादी को सप्लाई करने के लिए पानी मौजूद नहीं है। और इस K4 के लिए भी हुकूमत सिंध अभी तक उसने मंजूरी नहीं दी है कि दरियाए सिंध से उस K4 मंसूबे को पानी दिया जाएगा। K4 मंसूबे की पीछे की तरफ तो तामीरात जारी हैं, लेकिन कराची के अंदर सप्लाई करने के लिए जब ज्यादा पानी और ज्यादा प्रेशर के साथ पानी आएगा तो इन बूढ़ी खस्ता पाइपलाइनों का क्या होगा कि जिनके निज़ाम को किसी भी तरीके से रिवाइटलाइज नहीं किया गया, बेहतर नहीं किया गया, और उसके अंदर मजीद जो काम करने थे वो हुकूमत सिंध ने अभी तक शुरू ही नहीं किए हैं। मैं समझता हूँ कि ये सिंध हुकूमत की, पीपल्स पार्टी की कराची दुश्मनी है, और इस तसव्वुर के साथ कि वसाइल सारे वो अपने पास रख लें और कराची को प्यासा रहने दें, इसके साथ ये निज़ाम अच्छा नहीं चल सकता। कराची में लाइनों के जरिए तो पानी नहीं आता, लेकिन टैंकरों के जरिए खूब पानी आ जाता है। और अजीब बात है कि उन टैंकरों में भी पानी कुछ ना कुछ लाइनों के जरिए ही जाता है। तो शहरी ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि अगर ये पानी टैंकरों के जरिए आ सकता है, जिसमें से हर टैंकर के लिए कई हजार रुपए लोगों को देना पड़ते हैं, लाइनों में जाकर लगना पड़ता है, तो बेहतर होता कि इस पानी को लाइनों के जरिए दिया जाता। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कराची की वाटर मैनेजमेंट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या वो MQM के जो जिसके पास कराची में मेयरशिप के 2 अदवार रहे नेमतुल्ला खान साहब के बाद, लेकिन उन दोनों अदवार में कराची के K4 मंसूबे के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, और अब K4 पर कुछ ना कुछ पेशरफ्त हो रही है, लेकिन उसके लिए भी फंडिंग जो है वो विफाक कर रहा है, और आगे के जो मसाइल हैं उसको सिंध हुकूमत को अपनी जगह पर कारकर्दगी दिखानी है। इसलिए कराची के शहरी सवालिया निशान बने हुए हैं कि पीपल्स पार्टी कब साबित करेगी कि वो कराची के शहरियों की भी खादिम है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जो आपने एक अहम बात कही, जो कराची के शहरी जो है उनको लाइन से पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो टैंकर माफिया के रहमो करम पर हैं। वहीं जो एक टैंकर उनको 10,000 या 20,000 मिलता था, अब डबल पैसों में उनको ये पानी दिया जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि टैंकर जो है वो कराची शहर के अंदर ही जो है पानी भर के शहरियों को पहुंचाते हैं, लेकिन लाइन की पानी कराची शहर में नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, शहरी हक बजानिब हैं सवाल पूछने से। लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि जो ये दरअसल जो लाइनें डैमेज होती हैं और 2 हफ्ते 1 महीने बाद, उसमें एक गठजोड़ है टैंकर माफिया और जो डिस्ट्रिक्ट कौंसल है या हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, तो उसका एक गठजोड़ है। तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसा करते हैं, ये लाइनें तोड़ देते हैं ताकि टैंकर माफिया हफ्ते 10 दिन में बड़े पैमाने पर पैसा कमा सकें और पैसे जो है आपस में बांट लिया जाए? देखिए, जब बुरानी सूरत हाल पैदा होती है तो उसमें बहुत सारी अफवाहें भी उड़ने लगती हैं। मैं समझता हूं कि इस मसले के ऊपर वाटर बोर्ड को, सिंध हुकूमत को इंक्वायरी कमेटी बिठानी चाहिए, और उस इंक्वायरी कमेटी को पता करना चाहिए कि वो अफसर जिसने वहां पर 2 साइफन लगाए और एक ऐसी पाइपलाइन जो इंतहाई पुरानी पाइपलाइन है, वो साइफन लगाने की वजह से वो पाइपलाइन मजीद कमजोर हो गई और वो पाइपलाइन फट गई। तो वो कौन कौन सी पाइपलाइनें हैं कि जिन्हें तब्दील किया जाना चाहिए, वो कौन सी पाइपलाइनें हैं कि जिनकी मरम्मत होनी चाहिए, वो कौन सी पाइपलाइनें हैं कि जिनको रिवाइटलाइज करने के लिए एक मर्तबा फिर कोई मंसूबाबंदी करनी चाहिए, इन सब का जवाब तो मैं समझता हूं कि ये वाटर बोर्ड को देना चाहिए, ये सिंध गवर्नमेंट को देना चाहिए। लेकिन ये एक हकीकत है कि कराची के अंदर एक बड़े पैमाने पर लोगों की ये राय है कि टैंकर माफिया के कारोबार को बढ़ाने के लिए
और लोगों को इस जानिब राग़िब करने के लिए पाइपलाइनें तोड़ी जाती हैं। और ये हादसाती अमल नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता 1-2 सालों में जिस तरह 10 से 15 वाक़यात हो चुके हैं, इसके बाद लोग ये समझते हैं कि ये टैंकर माफिया की मिली भगत के साथ ही ये काम हो रहा है। तो तो डॉक्टर साहब, आपने जो साइफन की बात की, चूँकि ये भी सोशल मीडिया पे और मीडिया पे गर्दिश कर रहा है कि 24 इंच के 2 जो है साइफर ऐसी जगह पे लगवाए जिसकी वजह से ये बोझ बर्दाश्त न कर सकी, बेयर न कर सकी और ये लाइन पट गया। तो मेयर कराची या जो KMC है उसमें जमात इस्लामी एज ए अपोजिशन मौजूद है, इसके अलावा सिंध असम्बली में अपोजिशन जमातें मौजूद है। जब साइफन लगाया जाता है और इससे पट जाते हैं, पानी का बहरान पैदा किया जाता है, तो आप समझते हैं कि अपोजिशन को एतमाद में लिया गया है, साइफन लगाए गए हैं, या ये चोरी चुपके लगाए गए हैं? देखिए, ये हमारी यहाँ जाहिर बात है कि अगर वाटर बोर्ड को अब बल्दिया कराची के इख्तियार से निकाल दिया गया और सिंध गवर्नमेंट के इख्तियार में दे दिया गया, तो इसके बाद बल्दिया कराची के अंदर आवाज़ तो उठाई जा सकती है, लेकिन जो पहले एक निज़ाम होता था कि अपोजिशन का नुमाइंदा भी होता था और गवर्नमेंट का नुमाइंदा भी होता था, और ये दोनों मिलकर फिर कराची को बेहतर बनाने की कोई कोशिश किया करते थे। लेकिन अब जिस तरीके का निज़ाम है उसके अंदर तमाम इख्तियार सिंध गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, मेयर कराची वाटर बोर्ड का एक मेंबर ज़रूर है, पिछले कवानीन को तब्दील किया गया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये निज़ाम लोगों की खिदमत करने और डिलीवर करने से बिल्कुल कासिर है। इसलिए इस कानून और इस निज़ाम पर असर नौ और खौज होना चाहिए। और वाटर बोर्ड कराची का इदारा है, कराची की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इसे कराची को वापस किया जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एक तो शहरी जो हैं पानी के लिए तरस रहे हैं, ये जो 84 इंच की पाइपलाइन पट गए, दूसरी तरफ ये पाइपलाइन, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैं भी उसी तरफ रहता हूँ, तो कराची यूनिवर्सिटी से गुजरने वाली पाइपलाइन है, वहीं पे पटा है। जो कराची यूनिवर्सिटी जो है एक बहुत बड़ी इदारा है, वहाँ हज़ारों की तादाद में तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम है। तो जो कराची टीचर सोसाइटी, कराची टीचर सोसाइटी के जो सदर हैं डॉक्टर मोहसिन अली साहब, उन्होंने एक खत भी लिखा है वाटर बोर्ड को कि पाइपलाइन जो है उसकी पटने के बाद पानी की अखराज 24 घंटे होती रही, लेकिन बहुत बड़ी गफलत का मुजाहरा किया गया वाटर बोर्ड की जानिब से, उनको बंद नहीं किया गया। ये एक नाकाबिले माफ़ी गफलत है। तो गफलत के बायस असातिज़ा की रिहाइश गाहें, लेबार्ट्री और जामे कराची की दीगर जो तालीमी इमारत हैं उनको बुरी तरह नुकसान हुआ है। लेबार्ट्रियों की कीमती सामान डूब गया है, असातिज़ा जो हैं उनके रिहाइश गाह में सैलाबी सूरत हाल है। तो आप नहीं समझते हैं कि जैसा कि आपने कहा इंक्वायरी होनी चाहिए, सिंध हुकूमत इंक्वायरी करे, तो इसमें जो जमातें, अपोजिशन जमातें समेत हुकूमत एक इंक्वायरी का मुतालबा करें, जो ज़िम्मेदार हो गया है, जो कराची यूनिवर्सिटी को इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ गया है, इमारतों पर दरारें पड़ गई हैं, टीचरों की जो रिहाइशगाह हैं ज़ेर आब हैं, उसका मुआवजा उनको अदा करना चाहिए जो ज़िम्मेदार है। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जाहिर बात है कि जिन लोगों को और जिन एक्टिविटीज़ को इस सारे मसले की वजह से, यहाँ पे सिर्फ गफलत ही नहीं है, बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम देखें तो आप इसको ये कह सकते हैं कि ये मुजरिमाना गफलत है। बिल्कुल, कि पानी पाकिस्तान के अंदर वैसे ही कम है, इस पानी की वजह से पूरा सिंध जो है उसमें मुजाहरे हो रहे हैं, सड़कें बंद हैं, ये पानी की वजह से तो एहतजाज हो रहा है ना। जी जी। लेकिन उस अल्लाह की नेमत की कद्र करने से हम कासिर हैं, और उस नेमत को अपने शहरियों तक पहुंचाने से भी कासिर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी जो है ये सिंध हुकूमत की है, और कराची यूनिवर्सिटी टीचर सोसाइटी के अंदर भी ये पानी पूरा भर गया है। और ये भी बिल्कुल ठीक है कि बेशुमार डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर पानी चला गया है। लेबॉर्ट्रीज के अंदर बहुत सारी जगहों पर इसने नुकसान पहुंचाया है। तो एक ऐसी सूरत हाल के अंदर
एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी भी होना चाहिए, मुजरिमों को वाकई सजा भी दी जानी चाहिए। और जाहिर बात है कि अगर इसके अंदर कराची यूनिवर्सिटी हम सब की यूनिवर्सिटी है, अगर उसको कोई नुकसान पहुंचा है तो उसका इजाला भी कराची वाटर बोर्ड को करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आपको याद होगा पिछले साल अगस्त के महीने में 84 इंच की पाइपलाइन जो है वो बीआरटी में काम करने वाले ठेकेदार जिनकी लापरवाही की वजह से एग्जीवेटर जो है वो 84 इंच की पाइपलाइन को लग गया और वो पट गया। तकरीबन 2 हफ्ते कराची में पानी बंद रहा, लेकिन हमने देखा कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। शहरियों ने मुतालबा किया, जमायत इस्लामी ने मुतालबा किया कि उनके खिलाफ जो कंट्रैक्टर है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चूँकि ये प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत का है, कंट्रैक्टर भी उन्हीं का होगा, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई कि जो पाइपलाइन है 84 इंच की उनको ख्याल क्यों नहीं रखा गया या लापरवाही क्यों गई और एग्जीवेटर जो है पानी की लाइन पे क्यों लग गया। तो आप नहीं समझते अगर उस पर कार्रवाई नहीं की गई या जो मौजूदा कराची यूनिवर्सिटी वाला मामला है इस पर फिर जो है कार्रवाई नहीं की गई, इंक्वायरी नहीं की गई, तो आप नहीं समझते हैं कि आने वाले वक्तों में भी कराची के शहरियों को इस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आज के जुर्म पर कार्रवाई नहीं होगी तो मुजरिमाना गफलत बढ़ेगी, जो पहले ही बहुत बढ़ी हुई है, और इसके नतीजे में जो मुतासर होंगे वो अहले कराची होंगे, कराची के शहरी होंगे, पाइपलाइनें फटती रहेंगी और इसी तरीके से कहीं पर साइफन लगाया जा रहा होगा, कहीं पर कोई ठेकेदार जो उसको एहतियात करनी चाहिए इस मौके पर वो एहतियात किए बगैर ही ये सारे काम करता रहेगा, और नतीजे में जो नुकसान उठाएंगे वो कराची के शहरी होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेराजुल्लाह सिद्दीकी साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। वरदा जरूर डॉक्टर साहब जमात इस्लामी मरकजी रहनुमाई का पुत्रान कनगा कराचिया आपे तंगी वालाओ गस्तगी रोचामद इस्तक 84 इंच कतर मरकजी पाइपलाइन के हस्ते कराची यूनिवर्सिटी नज़दीका तरक्ता चरश सबा कराची यूनिवर्सिटी उस्तादानी रिहायशी इलाका के हस्ता कॉलोनी के हस्ते आपात का, बल्कि बाज़ डिपार्टमेंट से एडमिन ब्लॉक के हस्ते ये वदा ज़ेर आब हैं। तो स्टूडेंट्स के हस्ता आनी वाना को जानक असरमंद हैं वो 2 महीने मजने पैमाना या ए दमक के हस्ते आप आएँ भले मस्तरी जेड़ा कराची यूनिवर्सिटी अबैद कराची शहरी के हस्ता आना 250 MGD आप के हस्ते आइए कमी दी पानी कनक कपगाएँ वस्तगे साल या नियामाई मुजरमाना गफलत के हस्ते कई नियम का कनक बोगाएँ या इसे ज़िम्मेदार कहें कि आप मजनी पाइपलाइन के हस्ते दाबी जियाओ के तरक्की चर्शिया सबा कराची शहरी के हस्ता मल्लुक के हस्ता आना आप तंगी दी पानी कनक कपी। तो शहर एक मजनी बहारी के हस्ते आप मुकम्मल बंद दें 2 महीने का मगंदे के वाटर कॉरपोरेशन CEO के हस्ते आइए अहकामात जारी कोता के मुतासरा लाइन के हस्ते आइए कार बिंदात कनक बोले 20 तो 4 घंटा वस्ता तो आइए मुरम्मती कार के हस्ते स्टार्ट कनक नबूता तो गुशा कमी बुता के 96 घंटे दौरान इशिए मुरम्मत मुकम्मल भी चर्शिया पद कराची मल्लुक के हस्ते आना आप पुजारिन के अमल बिंदात भी भले यकने में लाइन के हस्ते डैमेज कनक बाँ चूँकि वस्तगे साला मदिस्त का 20 तो 4 तो BRT प्रोजेक्ट्स के हस्ते ग्रीन लाइन बसे आइए ठेकेदार या कंट्रैक्टर लापरवाही सब लाइन डैमेज बुतगा के साथ 84 इंच पाइप लाइन ने तबाही सबबा प्रोशा के सबबा कराची मजने बारे आपा जबार बुतगा तो ई वद्दा हम अच्छी सूरत आली वधी बुत्ता 96 घंटा दिए बुत्ता ई वद्दा चलो 8 घंटा वस्ता भले अंगता अपडेट वाटर कॉरपोरेशन ने मगा देमा नहीं आगा कभी तक ये बहाल भी मुरम्मती काम मुकम्मल भी हो कराची मल्लुका आप दिए भी मर्दार चारों काम को अमिदान का मराक्ष पास सलास बुत्तम नलता बलोचर रदाब दिया अल्लाह बाउट है। बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दरशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।